हेलो माय डियर्स फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। फर्स्ट पार्ट में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उसी के आगे का जो हमारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज हम वो सॉल्यूशंस को बनाएंगे, आप उसको देख के सॉल्व करें। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स एंड कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो आप कंटिन्यूअस देखते रहिए वीडियो को। तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में इसको मैं पिन कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो है इंटीग्रल से, मतलब हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना है और फिर उसको रेसिड्यू फाइंड आउट करके इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 जो है नीचे डिनोमिनेटर में z माइनस 1 को आप 0 रखोगे, यहाँ से z इज इक्वल टू 0 मिलेगा और z इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1। तो z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 जो है हमारा यहाँ सिंपल पोल है। अब हम देखते हैं हमारा कंटूर क्या दिया हुआ है, c की वैल्यू मॉड z दी गई है, सर्कल है वो मॉड z इज इक्वल टू 3 जिसका रेडियस 3 है एंड सेंटर क्या है 0 है। तो हम जब सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास जो है वो 0 है, रेडियस जो है इसका 3 है, 3 रेडियस के सर्कल है। आप देखोगे 0 यहाँ होगा और यहाँ कहीं पास हमारा मान लो z इज इक्वल टू 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 3 होगा। इसका मतलब है 0 एंड 1 हियर, z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। 0 एंड 1 बोथ इनसाइड हैं, दोनों हमारे इस सर्कल के दोनों जो सिंगुलरिटीज हैं वो इस सर्कल के इनसाइड्स में लाई कर रही हैं। तो हमें 0 पे भी सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और सॉरी 0 पे भी रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और 1 पे रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दोनों की वैल्यू फाइंड करके हम उसको फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ रेसिड्यू का और 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी आएगा इसका आंसर आएगा। तो आप देखोगे हम पहले निकाल लेते हैं रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। जब 0 पे फाइंड आउट करोगे आप तो क्या बनेगा, लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 f ऑफ z। तो f ऑफ z की वैल्यू ये है, f ऑफ z हमारा कितना है, f ऑफ z इज इक्वल टू है 1 अपॉन z माइनस 1, ये एफ जेड है। तो जब आप वैल्यू को रखोगे यहाँ, f ऑफ z क्या है अपने पास 1 अपॉन z माइनस 1, तो यहाँ से z कैंसल आउट होगा। लिमिट z टेंडिंग 0 रखोगे तो यहाँ रेसिड्यू की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी एट z इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी फाइंड द रेसिड्यू, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाले फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं हम। तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1, अब 1 पे फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 f ऑफ z के लिए z माइनस 1, z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1। तो जो हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रल का c f ऑफ z dz इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2 पाई आई और हो जाता है सम ऑफ रेसिड्यू। ठीक, अब देखोगे यहाँ से 2 पाई आई, रेसिड्यू हमारा -1 आया है, फिर क्या आया +1 आया, तो देखोगे आप तो प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई करो 2 पाई x 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो जो सिंपल पोल, अगर किसी भी इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, आपको नीचे दिख गया सिंपल पोल है, तो फार्मूला जो सिंपल पोल वाला होता है वो होता है, जैसे मान लो एट z इज इक्वल टू z नॉट
एफ ऑफ जेड इज सिंपल पोल, तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू होता है लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड। ये वाला फार्मूले का आप यूज करना जब भी आपको ऐसा कुछ सिंपल पोल रहेगा और रेसिड्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस बहुत इजी था, ऐसे भी एमपीपीएससी में लड्डू बंटते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम सीधे रहते हैं। आप अगर आप करके जाते हो तो 1-2 सेकंड लगता है इसको सॉल्व करके आ जाते हैं। अब देखो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास के आप बोलोगे 6-7 वाले भी बना देते हैं, 8th वाले फैक्टर करना है, मतलब 9th और 10th में मैक्सिमम हम लोग पढ़ते हैं इसको। पी ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास दे दी गई है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा जेड प्लस आई और जेड माइनस आई। तो देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जेड प्लस आई जेड माइनस आई फर्स्ट ऑप्शन में ही है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चंस 22 में भी आया था प्रिंसिपल वैल्यू पे, रेसिड्यू पे। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एमपीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। अभी जो आपका एग्जाम होगा 30 अगस्त को, जो टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, उसमें भी आप देखोगे ना इन सब के क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ नंबर्स वगैरह बदले हों उनके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे आप देखोगे प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा, रेसिड्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है और स्वार्ज लेमा से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जिस क्रॉस रेशियो से क्वेश्चंस आ रहा है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इसको देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ आई एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आई एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक बार ट्राई करके आप लोग। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है और फाइंड कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अगर मान लो s कोई एक x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग टू सी में से आप 0 प्लस 0i को निकाल दो। अगर s कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ s होगा ए आर जी ऑफ s, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो s आएगा आपका वो आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा और n बिलोंग टू इंटीजर्स। s अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आई वाई हमारा अगर c से आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ s की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2n पाई प्लस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ थीटा दिया है वो क्या होने वाला है tan इनवर्स y अपॉन x। अब हमें पता है अगर हमें थीटा निकालना है, जैसे आप मान लो यहाँ पास आप देखोगे, अगर हमें ये आर्गुमेंट ऑफ आयोटा निकालनी है तो आयोटा को लिखोगे तो 0 प्लस 1i लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ x की वैल्यू क्या हो रही है 0, y की वैल्यू क्या हो रही है 1। अगर मैं थीटा निकालूंगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, तो 1 अपॉन 0, ये बन जाएगा tan इनवर्स इन्फानाइट। tan इनवर्स इन्फानाइट क्या होता है पाई बाई 2, तो tan इनवर्स इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो यही थीटा जो है ना, ये वाला थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये जो थीटा है यही हमारा क्या कहलाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक, ये स्मॉल आर्ग्यूमेंट है, आप थीटा को कैपिटल आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो, ए आर जी ऑफ एस। ठीक, यही थीटा हमारा क्या कहलाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। आप देखोगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मतलब यही निकालना है, तो आप फर्स्ट वाले में क्या था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई निकालना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई निकालना था ए आर जी।
तो यहाँ से आप देखोगे क्या आया, पाई बाई 2। तो इसमें देखो पाई बाई 2 कौन से ऑप्शंस में आ रहा है, इस ऑप्शंस में आ रहा है क्या, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट वाले का नहीं आ रहा है, सेकंड वाले में इसमें आ रहा है क्या, नहीं, बी और डी में कोई एक करेक्ट होगा, तो 2 ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हो। फिर देखोगे फर्स्ट सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आई दिया हुआ है। जब 1 माइनस आई निकालने जाओगे तो यहाँ x इजिकल टू कितना आएगा 1, y इजिकल टू क्या आएगा -1, थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स y अपॉन एक्स तो -1 अपॉन 1, तो क्या बन जाएगा -tan इनवर्स 1। तो -tan इनवर्स 1 कितने पे होता है, माइनस, ये हो जाएगा -π/4। तो ऑप्शन देखो -π/4 किस में दी गिवन है, ये वाले में +π/4 गिवन है और इस वाले पे क्या दिया हो -π/4। तो सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आएगा, बी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इस आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, एक यहाँ एक ड्रॉ बना के, जैसे इस वाले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में जाओगे x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में जाओगे x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ से हर एक क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y, देखो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखो इसको आप ध्यान रखना, जैसे ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव वैल्यू होगी x की, इधर पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इधर y पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इधर y की वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। इस वाले क्वाड्रेंट में रहेंगे फर्स्ट में, तो x भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, y भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ x हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब हर एक क्वाड्रेंट में आपको अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। सीधा आप फाइंड आउट कर सकते हो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x। जब सेकंड में जाओगे तो ये पूरा एंगल बनेगा पाई, x एक्सिस है, ये पूरा क्या बन जाएगा, पाई। जब यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तब थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक, अब इसके बाद आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो, इस वाले में आओगे तो जैसे इस पे इंटर करते हो तो पाई में कुछ चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी। जब इस वाले में आ जाओगे तो यहाँ तक तो पाई, आगे जाओगे तो पाई। अब यहाँ देख रहे हो आप x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और या फिर इधर से एंगल मेजर कर सकते हो तो माइनस पाई, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक, ये माइनस पाई रहेगा इस वाले में। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जैसे ही चले जाओगे आप तो यहाँ से आप देखोगे तो अगर ऊपर थीटा है तो अगर ये एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल क्या बन जाएगा, माइनस थीटा। तो इस वाले में क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स की डायरेक्ट वैल्यू है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलते हैं। ये देखो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। द वैल्यू ऑफ i की पावर i एंड i की पावर माइनस i रिस्पेक्टिवली आर। आप इसको देखो, एक बार रीड आउट करो, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो, अगर बन जाता है तब तक वीडियो को एक बार कोशिश करो, इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें बस एक थोड़ा सा फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे लॉग ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होता है ये निकालना है, लॉग ऑफ मॉड जेड या लॉग ऑफ जेड। ठीक, एक मिनट, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये इस फार्मूले को अगर आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जब भी i की पावर में i है,
आयोटा की पावर में आयोटा। इसको हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक से लेके उसको पावर क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, लॉग का पावर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के टर्म में। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर लॉग i की पावर i, ठीक। क्योंकि हम, आपको पता होगा कि लॉग और e एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है e की पावर लॉग, मान लो x स्क्वायर है, ठीक, तो e और लॉग कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्स स्क्वायर। ऐसा आपको पता होगा। तो हमारे पास क्या था यहाँ, i की पावर i था, तो मैंने इसको लिखा e की पावर लॉग i की पावर i। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो e की पावर i लॉग i, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। अभी पीछे वाले स्लाइड में मैंने i का आर्गुमेंट निकाला है, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक। तो यहां से अपने पास क्या आने वाला है, e की पावर i को बाहर रख लो। i को जब आप बाहर रखोगे तो क्या आएगा, ये लॉग मॉड i प्लस i आर्ग्यूमेंट ऑफ i, ठीक। अब लॉग मॉड i की वैल्यू आपको निकालना है। लॉग मॉड i कितना होगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, तो मॉड z कितना होता है, मॉड z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली जब इसको फाइंड आउट करोगे आप i 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1, लॉग 1 क्या होता है 0, प्लस i आर्ग्यूमेंट ऑफ i। आप पीछे बैक करके देख सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ i कितना निकाला गया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ i जो होता है, पीछे हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ i हमने पीछे क्या फाइंड आउट किया, π/2। देखना कैसे निकालते हैं, फिर से सेम प्रोसेस वही, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, इस वाले केस में y की वैल्यू कितनी है 1, x वैल्यू 0, 1/0 इन्फानाइट, तो कितना निकल जाएगा π/2, तो ये π/2 है। तो यहाँ से कितना आएगा, e की पावर i 0 प्लस i π/2, तो यहाँ से आप देखोगे e की पावर माइनस π/2, ठीक। अब अगर आप इसको इन टर्म आप ये लिखना चाहो e की पावर माइनस π/2, पहले तो देख लो e की पावर माइनस π/2 कौन कौन से ऑप्शन में है। e की पावर -2πm लिखा हुआ है इनकरेक्ट, e की पावर प्लस π/2 लिखा हुआ है इनकरेक्ट। तो इसमें से आप देखो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, और सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ e की पावर माइनस π/2, ठीक। इसमें से देखो, अब इसके आगे इन टर्म आप इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अभी फार्मूला लिखता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड। जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो होता है 2k पाई प्लस कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ z k बिलोंग टू z। तो जब यहाँ से इसको फाइंड आउट करोगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा, अभी वो निकाले हम लोग, तो 2k पाई प्लस कितना निकाले, क्या है, सॉरी एक मिनट, तो अब देखोगे इस वाले में देखना, तो ये हमारे पास e की पावर में है, तो इस वाले वैल्यू को मैं, इस वाले वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, e की पावर माइनस π/2 प्लस 2k पाई, और k कहाँ से बिलोंग करेगा, z से। तो ये वाले फार्मूले का यूज करके, क्योंकि हमारा जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है 2k पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, तो इसकी वैल्यू तो मैंने अलग से फाइंड आउट किया है, वहां पास देखोगे इस वाले में, इस वाले में देखेंगे अगर, तो ये सॉरी मिनट आगे आ गए, ये देखना, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इधर इन टर्म में। फिर ये आई वैल्यू, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, e की पावर माइनस π/2 प्लस 2k पाई, और k बिलोंग कर जाएगा z में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है और सी में है। सिमिलर वे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं i की पावर माइनस आई। देखें, अगर हम निकाल रहे हैं
आई की पावर में माइनस आई, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ई की पावर में, जैसे आई की पावर में आई को लिखे थे वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं, ई की पावर में लिख सकते हैं इसको, लॉग आई की पावर में माइनस आई। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको ई की पावर में माइनस आई लॉग आई, ठीक। अभी पीछे में हमने लॉग आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, लॉग आई की वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, ई की पावर माइनस आई को बाहर रखो, फिर देखना इसमें लॉग आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किए, ये देखो ये वाला पूरा, इसको पूरा एज इट इज ई की पावर आई पाई बाई 2 तक लेके जाओ, ठीक। इसकी वैल्यू प्रीवियस जैसे ही क्या आएगी, आई पाई बाई 2, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये ई की पावर आई और आई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, तो इसमें प्लस पाई बाई 2 प्लस सिमिलर वे में इसको भी लिख सकते हैं 2k पाई आई और k बिलोंग टू जेड। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो इसमें प्लस पाई बाई 2 दिया हुआ है, इसमें भी प्लस पाई बाई 2 दिया हुआ है, सिमिलर ऑप्शन है, सॉरी ए वाला ऑप्शन, इसमें भी e पावर पाई बाई 2 e पावर 2 पाई m बिलोंग टू इंटीजर 0 प्लस माइनस 2, इसमें भी e पावर माइनस 2 पाई m e पावर पाई बाई 2 e पावर माइनस 2 पाई m, देखो यहाँ e पावर माइनस 2 पाई m। तो देखो अगर m हमारा इंटीजर से है, अगर m हमारा इंटीजर से है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन एमपीपीएससी ने सही माना, पहले सिर्फ सी ऑप्शन को सही माना था, इसमें बहुत सारे लोग फिर दावा किए तब ए ऑप्शन को भी सही माना, हमारा भी ए ऑप्शन करेक्ट हुआ था इसमें, ठीक। मैंने भी इसमें दावा आपत्ति लगाया था, ए एंड सी बोथ ऑप्शन को इसमें आप करेक्ट बोल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको भी आप थोड़ा टाइम निकाल के बनाइए, ये भी एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है, आप देखोगे दो क्वेश्चन एकदम आसान है। पूछ रहा है कि एफ जेड जो है हमारा, एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, द डिटरमाइन वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। बोल रहा है कि जहां कहाँ एफ जेड एनालिटिक नहीं होगा, जहां पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा वहीं एफ जेड एनालिटिक नहीं होगा। तो देखो, तो 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट हुआ 1, 1 पॉइंट इसका क्या है, पोल है, एट जेड इज इक्वल टू 1, तो जहां पोल है सिंगुलर पॉइंट है, और ये जब ये सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलरिटी किस टाइप की है, पोल टाइप की, तो उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो एट जेड इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। आप देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा ना तो टफ रहता है ना तो ईजी रहता है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से करके आओगे। क्या होता है, नेट वगैरह का जो एग्जाम होता है, नेट और गेट के एग्जाम्स में, वो ऑप्शंस में बहुत काम करते हैं, ऑप्शंस को उस तरीके से बनाते हैं कि क्वेश्चंस, आप तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो ईजी लगेगा, लेकिन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा खेला करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चंस तो आपको टफ बना देंगे, लेकिन ऑप्शंस दो ऐसे होंगे कि जो आप 100% एलिमिनेट कर ले जाओगे। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करोगे, दो तो 100% आप एलिमिनेट कर ले जाओगे, एक क्वेश्चन फिर आपको 50-50 रहेगा, फिर आपके ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। ऐसे अगर आप सीधे सीधे चले गए कि चलो आंसर निकालते हैं, तो आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना, फिर उसका आंसर निकालने जाना, ठीक। एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, टाइम का सही से यूज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अब देखो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, 22 में भी आया, 24 में भी आया, आई होप अभी जो 26 में एग्जाम हो रहा है 30 अगस्त को, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ये भी है, आप ऑप्शन से जाओ इसको, मैं इसको लॉन्ग मेथड यानी जो हम लोग पढ़ते हैं बीएससी वगैरह कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं उसका भी यूज करेंगे, और शॉर्ट टर्म में भी यूज करेंगे। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले तो देख लो वैल्यू क्या क्या गिवन है, Z1 गिवन है, Z1 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, Z2 इज इक्वल टू आई, और Z3 की वैल्यू क्या दी गई 0। ऐसे ही W1 दिया गया है 0, W2 दिया गया है आई, और W3 गिवन है 0। एक बार मैं इसके क्वेश्चंस मैच कर लेता हूँ, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है पीपीटी में।
तब तक आप इसको ट्राई करिए, मैं क्योंकि पीपीटी बनाते में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए। इसके ऑप्शंस का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक, डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करोगे, पहले हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं, फिर इसका हम और मेथड देखेंगे। डायरेक्ट एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होगा, आप Z1 की देखो, W इक्वल टू 1/Z दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन जब ये वाला जब आप पुट करोगे, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा 1/इनफाइनाइट, तो क्या दे देगा 0। ये वाला पुट किए, यहाँ भी पुट करोगे तो 1/इनफाइनाइट क्या दे देगा 0, यहाँ भी 1/इनफाइनाइट क्या दे देगा 0, यहाँ भी 1/इनफाइनाइट क्या दे देगा 0। ठीक, फर्स्ट में तो 0 1/इनफाइनाइट क्या दे देगा 0। तो फर्स्ट इससे तो एलिमिनेट नहीं हुआ। अब इससे नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को से कोशिश करते हैं, 0 को रख के देखते हैं। W3 जो जा रहा है इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो देखो इसमें 0 रखोगे, ऑप्शन फर्स्ट में ये वाला उठा के रख रहे हैं ना, जब 0 रखोगे W3 1/Z3 रखो, 1/0 क्या आएगा इनफाइनाइट, सही है, ठीक है। इसमें रखो, क्या रखना है W3 1/Z3, इस वाले ऑप्शन रखना है, Z3 -1 हो जाएगा, यहाँ जहाँ Z है वहाँ Z3 रख दो, तो क्या आएगा 1/0 -1, तो आंसर क्या आएगा -1। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक, सिमिलरली इसमें रखो, इसमें क्या रखना है, 0 रखोगे -1/0, ये भी इनफाइनाइट दे देगा, अब इस कुछ नहीं कर सकते। इसमें रखोगे तो ये भी इनकरेक्ट। आप देखोगे इस वाले को रखने के बाद हमारा बी और डी क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। अब आप क्या करो, आप बी ऑप्शन को रखो, मतलब बी वाले को रखो, Z2 की वैल्यू रखो। ठीक, जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे 2 ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब अब हमें किसको रखना है, ये वाले को रखना है। ठीक, तो आप इस वाले पे पहले रखो, माइनस वाले पे, सी वाले पे, देखते हैं क्या आता है। क्योंकि जब रखोगे आप 1/ ये रखना है आई, 1/i जब करोगे तो क्या आएगा, रेशनलाइज कर दो, -i क्या आएगा, -i का स्क्वायर, तो -i/+1, आंसर कितना आया -i, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए +i, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं। W2 की वैल्यू कितनी है, W2 मीन्स आई, W2 आई, तो इसमें रखा, सॉरी पहले से माइनस गिवन है, एक मिनट, पहले से जब माइनस गिवन है तो एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। पहले से इस वाले क्वेश्चंस में यहाँ पास पहले से आई है, दिख नहीं रहा है, तो ये आई रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा +i, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आया, तो समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाओ। अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप नोट कर लो। ठीक, याद रखने का तरीका भी है, ऐसे याद रख लो 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, तो अगर ऊपर में यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ऐसे स्टार्ट करना, ये मान लो Z1 है, Z के लिए, ये भी Z के लिए। ठीक, तो क्या आएगा ऊपर में, देखो ध्यान से, Z1, ये वाला Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। ठीक, Z1 माइनस Z2, फिर अगली बार में जाओगे, ये वाला लिखो Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर के लिए हो गया, ऊपर में ऐसा देखिए। अब नीचे में, नीचे के लिए आप क्या करो, Z2 माइनस Z3 ऐसा करो, इस वाले से स्टार्ट करो, Z2 माइनस Z3, फिर इधर आ जाओ Z4 माइनस Z1। ठीक, तो फार्मूला याद हो जाएगा ये Z4 माइनस Z1। सिमिलर वे में इक्वल टू, क्योंकि W है, W में जब आप लिखोगे तो अब इसी को उतार दो, इसी को W में लिख दो, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 डिवाइडेड बाय
W2 माइनस W3, W4 माइनस W1। अब एक काम करो, क्योंकि आपको Z1 Z2 Z3 गिवन है, तो Z1 दिया है, Z2 गिवन है, Z3 गिवन है, W1 गिवन है, W2 गिवन है, W3। तो जब हम जो Z4 लिखे हैं, Z4 को आप Z लेट कर लेना और W4 को क्या लेट कर लेना, W। आप जब इस फार्मूले को अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जो है एज इट इज निकल के आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, ये लॉन्ग प्रोसेस रहेगी, क्योंकि आपको फार्मूला लिखोगे तो फार्मूले लिखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सीट उसी पेज में तो करना होता है, जो पेपर मिलेगा उसी में तो हमें करना होता है, तो हम कितना लिखेंगे उसमें। तो आप किस बेस्ट वे क्या होगा इसका, ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, कि बाय जो दिया है उसी से यूज करते हैं, क्योंकि हमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लो इसको आप ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछा गया है, और पिछली बार भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था। अगर जो दोनों बार आप एग्जाम अगर दिए होंगे, जो दिए होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप PYQ अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको दोनों बार ये क्वेश्चंस मिलेगा। नॉर्मल फॉर्म पूछ रहा है, पहले तो फिक्स्ड पॉइंट पूछा है, द फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द W Z-1 Z-1 अपॉन Z+1 R। तो फिक्स्ड पॉइंट भी निकालना है आपको, नॉर्मल फॉर्म निकालना है। चलो आप पहले फिक्स्ड पॉइंट निकाल लो। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है पहले देखो, अगर आपका निकल गया होगा तो आप नॉर्मल फॉर्म भी निकाल सकते हो। फिक्स्ड पॉइंट, अगर लेट f ऑफ d टू c, ये कोई फंक्शन है d से c में, अल्फा उसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, अल्फा इज फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, अल्फा को हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोल रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ f, और इनवेरिएंट ये भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है, इनवेरिएंट पॉइंट। ठीक, या फिर अल्फा इज इनवेरिएंट, अल्फा फिक्स पॉइंट होगा या इनवेरिएंट होगा, कब, जब और इनवेरिएंट इफ एफ ऑफ अल्फा बराबर क्या हो जाए, अल्फा हो जाए। अगर मैं अल्फा रखूं, एफ ऑफ अल्फा लिखूं, वैल्यू क्या किसके इक्वल हो जाए, अल्फा के इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा ये, अंडर एफ, इनवेरिएंट अंडर एफ। अब देखो एफ ऑफ अल्फा बराबर अल्फा लिखनी है, तो हम यहाँ क्या कर लें, जेड में दिया हुआ है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। जब एफ ऑफ जेड इज इक्वल जेड लिखूंगा तो जेड अपॉन Z-1 अपॉन Z+1 होगा। ठीक है, Z+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, Z+1 इज इक्वल टू Z-1, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू Z-1, जेड से जेड कट जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस आई। तो जो हमारे फिक्स्ड पॉइंट आए, फिक्स्ड पॉइंट वो क्या आया, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन देखो कितना इजी वे है, ये देखो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इतना इजी ऑप्शन बनाया है। अगर नॉर्मल फॉर्म निकालने जाओगे तो उसके लिए मेथड है, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बस ओनली फिक्स्ड पॉइंट से। खुद सोचो कि आप अगर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन पूछा है, फिक्स्ड पॉइंट निकलवा रहा है कि नॉर्मल फॉर्म निकलवा रहा है, अगर फिक्स्ड पॉइंट निकालने जाते हो और पूरा आंसर ही आ जाता है, कितनी अच्छी बात है। बट हम नॉर्मल फॉर्म भी इसका फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है पहले उसको देखते हैं। देखना नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाएंगे, निकालेंगे इसका। ठीक, नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से निकालना है, हमारे पास जो होगा, लेट W इज इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी एंड AD माइनस BC क्या है, नॉन जीरो है। ये हमारे पास W है, W की वैल्यू है AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, AD माइनस BC क्या है, नॉन जीरो है, एंड C नॉन जीरो है। इफ P एंड Q आर फिक्स्ड पॉइंट,
अगर P और Q आपके फिक्स्ड पॉइंट है तो उनका जो नॉर्मल फॉर्म होता है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ F then we can express F फर्स्ट केस जो होगा नॉर्मल फॉर्म का, अगर P और Q दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, अगर जो जो आप फिक्स्ड पॉइंट निकालते हो, जैसे एक P फिक्स्ड पॉइंट बोला जा रहा है और एक को फिक्स्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है Q, P और Q दो फिक्स्ड पॉइंट है, अगर आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट गिवन है तो जो उसका नॉर्मल फॉर्म अगर P और Q दोनों इक्वल नहीं है तो उसका जो नॉर्मल फॉर्म आएगा W माइनस P अपॉन W माइनस Q इज इक्वल टू K Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q। अब रही बात, इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा नॉर्मल फॉर्म, अगर P और Q दोनों नॉन इक्वल है, और K की जो वैल्यू आएगी K इज इक्वल टू वेयर K इज इक्वल टू निकल के आए A माइनस सी पी A माइनस सी क्यू, ये K की वैल्यू निकल के आएगी, K इज इक्वल टू A माइनस सी पी A माइनस सी क्यू। सेकेंड केस, इफ P इज इक्वल टू Q, अगर दोनों फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, अगर दोनों फिक्स्ड पॉइंट सेम होंगे तो इसका नॉर्मल फॉर्म आएगा 1 अपॉन W माइनस P इज इक्वल टू, एक मिनट सही लिख रहा हूँ, हाँ, K प्लस 1 अपॉन Z माइनस P, यहाँ भी K है, वेयर K इज इक्वल, अगर क्वेश्चंस में देखोगे ना आपका दोनों P और Q जो निकाले हैं हम पिछले वाले क्वेश्चन में, जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट निकल के आया है वो निकल के आया है Z इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो दोनों डिस्टिंक्ट है, तो नॉर्मल फॉर्म हमारा इस तरीके का होगा। तो जो क्वेश्चन सब हम सॉल्व करेंगे उसमें K की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी लिखने का तरीका ऐसा ही है, वो इसी फॉर्मेट में लिखा गया है, क्योंकि वहाँ फिक्स पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। K प्लस 1 अपॉन Z माइनस P, K की वैल्यू होगी 2C अपॉन A प्लस डी, वेयर K इज इक्वल टू 2C अपॉन A प्लस डी। तो ये दो है हमारा नॉर्मल फॉर्म का, एक हमारा है जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दूसरा हमारा है जब दोनों सेम हो। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें W की वैल्यू क्या दी गई है, Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, W इज इक्वल टू दिया है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। अगर आप इसको कंपेयर करोगे AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D से, तो यहाँ से A इज इक्वल टू आएगा A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू भी आएगा -1, C इज इक्वल टू आ जाएगा 1, D इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस वाले फार्मूले में लगेगा W माइनस पी, तो देखो यही लिख दे रहा हूँ, एक फिक्स पॉइंट आयोटा आया था W माइनस 1, एक माइनस आयोटा था W प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू K Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, Z माइनस आई अपॉन Z प्लस आई। अब रही बात K की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ रख दो, K इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, A की वैल्यू क्या रखना है आपको 1, माइनस C की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस आई, यानी P इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ I, और Q इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ माइनस आई, पीछे वाले क्वेश्चन में 1 माइनस आई, नीचे में क्या आ जाएगा A माइनस सी पी, एक वैल्यू 1 माइनस सी क्यू, C की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा। इसको रेशनलाइज करके K की वैल्यू निकालो, ये बन जाएगा 1 माइनस आई, नीचे भी क्या बन जाएगा 1 माइनस आई, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा A का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, यहाँ से आ जाएगा -2i अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी -i। तो जो हमारा नॉर्मल फॉर्म आया W माइनस आई
माइक ऑफ हो गया था, सॉरी। तो यहाँ से k की वैल्यू -1, ये वाला क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। तो आप नॉर्मल फॉर्म के अभी जो क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से करके जाओ। आई होप इस बार भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल फॉर्म में मिलेगा देखने के लिए। लॉन्ग और दोनों, लॉन्ग तरीके से और शॉर्ट तरीके से दोनों कैसे करना है उसको कर लिया। ठीक, जब भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो, बना रहे हो, तो आप एक बार जरूर अपने से ट्राई करो करने के लिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशंस को देखो, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन एफ ऑफ जेड 1/z+1। एक मिनट, यहाँ z+1 है, ये थोड़ा रॉन्ग है, z+1 का होल स्क्वायर है और यहाँ z²+1 है। तो सॉरी, जो एफ ऑफ जेड है हमारा इसमें 1/z² + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको आप देख लेना, अभी अब बनाना स्टार्ट करो इसको। हैज अ डबल पोल एट ± आयोटा, डबल पोल किस पे है, ±i पे है। देन रेसिड्यू एट i, देखो दोनों पे नहीं पूछ रहा है ना, ± आयोटा पे है, लेकिन दोनों पे पूछ नहीं रहा है, सिर्फ किस पे पूछ रहा है, i पे पूछ रहा है। फाइंड आउट करो i पे क्या आएगा। ठीक, तो देखोगे यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, z² + 1 = 0, z = ± i आएगा। और ये क्या है, स्क्वायर है, इसलिए क्या बोल रहा है ये, डबल पोल बोल रहा है। किस पे बोल रहा है, एट z = ±i। हमें निकालना किस पे, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू एट z = i पे। ठीक, लेकिन ये कितने ऑर्डर का है, ये इसका ऑर्डर जो है 2 है, डबल ऑर्डर बोला है। जब डबल ऑर्डर बोला है तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे। तो जो फार्मूला होता है उसका, अगर रेसिड्यू निकालना है आपको, ऑर्डर उसका m है मान लो, तो उसका जो फार्मूला होता है, रेसिड्यू f ऑफ z एट z = z0, ठीक, इज इक्वल टू 1/m-1 का फैक्टोरियल। अगर कितने ऑर्डर का है ये, m ऑर्डर का मान लो, यहाँ डबल दिया है तो m की जगह 2 आ जाएगा। m-1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू z0 d की पावर m-1 अपॉन dz m-1 z-z0 की पावर m f ऑफ z, ये आपका फार्मूला यूज होगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद था तो आप देख लो, अब इस फार्मूले को यूज करो और इसका रेसिड्यू निकालो। ठीक, किस पॉइंट पे निकालना है, आयोटा लेना है। चलो जल्दी से फाइंड आउट करो कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं खुद स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ m की वैल्यू क्या दी गई है, 2 गिवन है। m इज इक्वल टू क्या गिवन है, m की वैल्यू क्या गिवन है, 2, ठीक। और z0 की वैल्यू क्या गिवन है, z0 इज इक्वल टू क्या गिवन है, i, ठीक। z0 क्या गिवन है, i रखो इसमें। रेसिड्यू f ऑफ z, z इज इक्वल टू i, m की जगह 2 है तो 1/2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू i d, m की जगह क्या रखना है अपन को, m की जगह 2 रखना है, 2 - 1 करोगे 2 आएगा, d/dz z - i की पावर 2, f ऑफ z ये है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, z + i का होल स्क्वायर z - i का होल स्क्वायर। यहाँ से z - i से z - i का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो निकल के आएगा रेसिड्यू का, वो निकल के आएगा 1/2 - 1 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू i d/dz, और ये हो जाएगा 1/z + i का होल स्क्वायर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है,
डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लिमिट लगानी है, फिर इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट आएगा इसको आपको देखना है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको आप करो तब तक। तो क्या था हमारा, ये आया था लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 डी अपॉन डी जेड, आ गया था लिमिट जेड टेंडिंग टू आई डी अपॉन डी जेड 1 अपॉन जेड माइनस आई का होल स्क्वायर। जेड माइनस आई था या जेड प्लस आई, सॉरी किस पॉइंट पे निकालना था, आई पे, जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक, जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। देखो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट सबको आता है तो आप भी जल्दी जल्दी करो। जेड टेंडिंग टू आई, नीचे वाले का होल स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, नीचे वाले के ऊपर वाले करेंगे तो 0, फिर माइनस आएगा, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में 2 जेड प्लस आई आएगा, और फिर करोगे तो जेड का 1 हो जाएगा। एक से एक ये वाला कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ, 4 कटा तो लिमिट जेड टेंडिंग टू आई -2 अपॉन जेड प्लस आई की पावर में क्या आ जाएगा 3। अब जेड की जगह आई रखोगे तो -2 अपॉन आई प्लस आई की पावर में 3 आ जाएगा, तो -2 अपॉन 2i की पावर 3 होगा, -2 अपॉन 8 होगा, और आयोटा स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं इसको। तो 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 अपॉन -4i, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/4i। तो अब देखो 1/4i कौन से ऑप्शंस में करेक्ट है, तो 1/4i ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। ठीक है, ये माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। देखो इसमें से पहले तो फार्मूला देखते हैं कौन सा, 2 फार्मूले अप्लाई होंगे, पहले तो देख लो। इसमें देखोगे तो जेड ये हमारा जेड स्क्वायर -1 है, जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर -1।